क्या आपको पता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वही बचपन से श्रीराम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से क्या आज्ञा लूंगा? कैसे उसे समझाऊंगा? उससे क्या कहूंगा? तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए। इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। उर्मिला ने 14 साल तक क्या किया? इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में वास करने चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा, और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वही आपको बता दे कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम जी की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो भी अयोध्या में पैर न रखें। वहीं दूसरी और माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों से भी आंसू आ गए। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने में कितना समय लगा। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और वो हंसते दो वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे, तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम, सीता माता समेत अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की कि हमें विलसी खाली स्थान वार्तालाप करना होगा, और अगर इस वार्तालाप के बीच कोई आ जाए तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। भगवान राम और काल वार्तालाप करने लगे, और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया। तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा को उन्होंने मुझे भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके आप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल जी वार्तालाप कर रहे हैं। काल वहां से अचानक गायब हो गए। रामायण में लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए,
एक दिन यम देवता चर्चा करने श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मांगकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को शाप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के शाप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के शाप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लें। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली।